वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल फैमिली जोक्स क्रिएटर में आप सबको खुश आमदीद। शौहर बीवी से आज ऐसी चाय बनाओ कि मैं झूमने लग जाऊं, नाचने लग जाऊं। बीवी, हमारे घर में भैंस का दूध आता है, नागिन का नहीं। एक स्कूल में नर्सरी की टीचर अपनी क्लास के 20 बच्चों के जूते पहना रही थी। झुक झुक कर इसकी कमर में दर्द होने लगा। 20वां बच्चा शर्मीला और खामोश तबीयत का था। जब टीचर इसे भी जूते पहना चुकी तो बच्चा बड़े सुकून से बोला, ये मेरे जूते नहीं हैं। टीचर का दिल चाहा कि वो रो दे, मगर खुद पर काबू पाकर बच्चे के जूते उतारने लगी। जूते उतार कर कमर सीधी की ही थी कि बच्चा बड़े सुकून से बोला, ये जूते मेरे भाई के हैं, मगर अम्मी ने कहा था कि तुम आज ये पहनकर चले जाओ। बीवी, क्या कर रहे हो? शौहर, इज्जत की दौड़ को उलझनों की जकड़ और कश्मकश से आज़ाद कर रहा हूँ। बीवी, मतलब? शौहर, पाजामे के नाड़े की गांठें खोल रहा हूँ। बीवी, हवा में महवे परवास होकर शकम परियो लज्जतो दहन के लिए शीरे मंजुमन शताब लाओ। शौहर, मतलब? बीवी, जल्दी जाके दही ले आओ ताकि खाना खा सके। एडा तो एम ए उर्दू। एक बेगम साहिबा गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को लेकर मेके चली गई और रोज शाम को फोन करके शौहर से पूछती, कहाँ हैं आप? वो साहिब जवाब देते, घर पर हूँ, मैंने कौन सी दूसरी के पास जाना है। बेगम कहती, जूसर चला कर दिखाओ। शौहर उठकर जूसर चला देता। घर घर घर। एक शाम बेगम साहिबा बगैर बताए वापस आ गई। दरवाजे पर ताला लगा देखा तो पड़ोसन से पूछा, ये कब आते हैं, कुछ पता है? पड़ोसन ने कहा, सुबह जूसर लेकर निकलते हैं, वापस पता नहीं कब आते हैं। लाहौर वाले कहते हैं साडा लाहौरे, मुल्तान वाले कहते हैं साडा मुल्तान है, लेकिन पता नहीं कसूर वाले क्यों नहीं कहते साडा कसूर है। एक आदमी तलवार लेकर मस्जिद में गया और आवाज लगाई कि आप में कोई सच्चा मुसलमान है। एक बुजुर्ग बोले, मैं हूँ। वो आदमी इनको बाहर ले गया और इनके पाँव में बकरा ज़िबा किया। फिर मस्जिद में गया, तलवार से खून टपक रहा था। लोग घबरा गए। वो बोला, कोई और सच्चा मुसलमान है? किसी ने आवाज़ लगाई, मौलवी साहब हैं। मौलवी गुस्से से बोला, झूठ बोल रहा है कमीना, मैं तो इन लोगों से ये पूछने आया था कि परसों से केबल क्यों नहीं आ रही। एक दामाद अपने ससुराल गया। सास ने पूछा, बेगन शरीफ पका लूं या भिंडी मुबारक या पालक पाक खाना पसंद करेंगे? दामाद बोला, मैं गुनहगार बंदा हूँ, बगैर वजू इन मुकद्दस सब्जियों के नाम भी लेने के काबिल नहीं, बस कोई बगैरत आवारा सा मुर्गा पका ले। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो घी के डिब्बे को गर्म कर लें। हर चीज में उंगली डालना जरूरी नहीं होता। एक बच्चा चॉकलेट खा रहा था तो पास बैठे आदमी ने कहा, इतनी ज्यादा चॉकलेट खाना अच्छा नहीं होता। बच्चे ने कहा, मेरे दादा अबू 105 साल जिए थे। आदमी, क्या वो चॉकलेट खाते थे? बच्चा, नहीं, वो अपने काम से काम रखते थे। पप्पू ने कुछ दोस्तों की दावत की तो एक दोस्त ने पूछा, आज तो बड़ी पुरतकल्लुफ दावत दे रहा है, इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास? पप्पू, यार मैंने मैच पे शर्त लगाई थी, वो जीत गया तो सोचा हराम के पैसे हैं, क्यों ना हराम खोरों पे लगाऊं। बीवी ने कहा, आखिर औरत क्या क्या संभाले? तुम्हारे बच्चे संभाले, तुम्हारे माँ बाप को संभाले, या तुम्हारा घर संभाले? मर्द ने बड़े सुकून से जवाब दिया कि औरत सिर्फ अपना जबान संभाल ले, बाकी सब अपने आप संभल जाएगा। देखा जाए तो शादी की तकरीब को कवारे हजरात ही इंजॉय करते हैं। बेचारे शादीशुदा हजरात तो इस पापड़ वाले को ढूंढते फिरते हैं जिससे दूसरे के बच्चे पापड़ लेके आए हैं।
ایک رات ایک چور سردار کے گھر میں گھس گیا اور بولا، سونا کہاں ہے؟ سردار، الو کے پٹھے، پورا گھر خالی ہے، کہیں بھی جا کے سو جا۔ بعض عورتیں ایسے کھانا پکاتی ہیں کہ شیطان بھی ان کے شوہر کے ترلے کر رہا ہوتا ہے، تینو خدا دا واسطے ہی بسم اللہ پڑھ لی، نہیں تا مینو کھانا پینا ہے۔ ٹیچر نے بچوں کو نوٹ بک پر ریمارکس لکھے، پڑھائی میں اچھا ہے مگر لڑکیوں میں زیادہ رہنا پسند کرتا ہے، میں ایک طریقہ استعمال کرنے والی ہوں، امید ہے ٹھیک ہو جائے گا۔ ماں نے ریمارکس پڑھے تو ٹیچر کو لکھا، شکریہ، اگر کام بن جائے تو مجھے بھی بتانا، یہ طریقہ اس کے پاپا پر استعمال کروں گی۔ ٹیچر، اب تم بالکل ٹھیک ہو چکے ہو، مجھے خوشی میں کیا دو گے؟ مریض، جناب میں قبریں کھودتا ہوں، آپ کے لیے ایک قبر کھود دیتا ہوں۔ آدمی نے پرانی موٹر سائیکل کو 10-10 50-50 کے نوٹوں سے سجایا ہوا تھا۔ دوست نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ مجھے مکینک نے کہا ہے، اس پر پیسے لگاؤ، یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ شیخ صاحب اپنے ملازم سے، تم چاہتے ہو کہ تمہاری تنخواہ بڑھ جائے؟ ملازم خوشی سے، جی جناب، کیوں نہیں، کون نہیں چاہتا کہ اس کی تنخواہ میں اضافہ ہو؟ شیخ صاحب بولنے لگے، جا پتر سے کتنے ہور لگ جا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 لوگوں سے زیادہ بد نصیب کسی کو نہیں دیکھا۔ نمبر 1، وہ جو پرانے کپڑے پہنے جبکہ اس کے پاس نئے کپڑے ہوں۔ وہ شخص جس کے پاس کھانا ہو پھر بھی بھوکا رہے، پھر چپ ہو گئے یہاں تک کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کسی نے پوچھا، تیسرا شخص کون ہے؟ فرمایا، تیسرا شخص وہ صحت اور دولت مند ہونے کے باوجود صرف ایک بیوی پر گزارا کر رہا ہو۔ جج، تم طلاق کیوں دینا چاہتے ہو؟ شوہر، میں اپنی بیوی سے خوش نہیں۔ جج بیوی سے، کیا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ بیوی، سارا محلہ خوش ہے۔ جج صاحب، بس اس کنجر نو موت پین دیے۔